इस वक्त बड़ी खबर अमित शाह के ताल्लुक से आ रही है। अमित शाह का मगरबी बंगाल दौरा आज है। जाधवपुर में रोड शो की इजाजत नहीं मिली है। हेलीकॉप्टर के उतरने की भी इजाजत नहीं दी गई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से बीजेपी शिकायत कर सकती है। जराये के हवाले से खबर है, ये पहला मौका नहीं है कि बीजेपी के लीडरान को इजाजत नहीं दी गई रोड शो करने की, रैली करने की। इससे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की, तो उन्हें भी इजाजत हेलीकॉप्टर उतारने की मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई थी। और उसके बाद बाई कार, बजरिए कार यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुरौलिया का दौरा किया था और पुरौलिया में रैली की थी। और एक बार फिर से जाधवपुर में रोड शो की इजाजत नहीं मिली है। अमित शाह को हेलीकॉप्टर के उतरने की भी इजाजत नहीं दी गई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से बीजेपी शिकायत कर सकती है। जराये के हवाले से खबर है। अनूप गुप्ता मजीद अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ तफसील है? जराये के हवाले से खबर है कि अमित शाह को हेलीकॉप्टर उतारने की भी मगरबी बंगाल में इजाजत नहीं दी गई है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में आज अमित शाह एक रोड शो करने वाले थे, पब्लिक मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति तक नहीं दी। उसके बाद अमित शाह कोलकाता में ही ठहर गए। इस मसले को लेकर काफी बवाल हो गया है। बीजेपी का कहना है कि इस रैली के लिए, रोड शो के लिए पहले से राज्य प्रशासन को इत्तला कर दी गई थी और अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से राज्य प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी तल्ख रवैया अपनाए हुए है, खासकर बीजेपी को लेकर के, इसी के रूप में बीजेपी इसको देख रही है कि एक बदले की भावना से वहाँ का जो राज्य प्रशासन है, उन्होंने इस रैली की अनुमति नहीं दी है। बीजेपी काफी नाराज हो गई है और यही वजह है कि न केवल पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का जो राज्य इकाई है वो चुनाव आयोग से इस मसले पर शिकायत करेगा, बल्कि बीजेपी औपचारिक तौर से यहाँ पर भी दिल्ली में भी औपचारिक तौर से इसकी शिकायत की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के। तो अनूप हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक तरीके से बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में फानी तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 64 पहुंच गई है। तूफान से सबसे ज्यादा पुरी में नुकसान हुआ है। सिर्फ पुरी में ही 39 अफराद हलाक हुए हैं। कोरधामा में 9 अफराद की मौत हुई है। वहीं कटक में 6, मयूरभंज में 4 और केदारनाथ और जाजपुर में 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि फानी तूफान 3 मई को आया था। तो महलूकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। उड़ीसा में फानी तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है।